सभी को मेरा नमस्कार। क्या आपको पता है कि मीणा समाज को जो आरक्षण मिला है वह किसकी देन है? क्या आपको पता है मीणा समाज आज जिस स्तर पर पहुंचा है उस स्तर पर पहुंचाने में किन क्रांतिकारियों का योगदान रहा है? क्या आज आपको पता है कि पहले के समय मीणाओं पर एक जराइम पेशा कानून लाद दिया गया था और उस कानून को रद्द कराने में किसका योगदान रहा है? तो जराइम पेशा कानून एक ऐसा कानून था जिसमें मीणा समाज के लड़कों को, व्यक्तियों को, यहाँ तक कि बच्चों को भी प्रत्येक रोज़ वहाँ के नज़दीक थाने में हाजिरी देने जाना पड़ता था और उसके बाद ही वो कोई काम कर सकते थे। मीणा समाज को आरक्षण मिला, मीणा समाज पे लादे गए जो जराइम पेशा कानून को रद्द कराया गया। इसमें एक ऐसे महान क्रांतिकारी, एक महान देशभक्त, मीणा समाज के एक उद्धारक व्यक्ति जिनका नाम है श्री लक्ष्मी नारायण जरवाल, इनका बड़ा ही योगदान रहा है। 27 अप्रैल 2025 को इनकी 8वीं पुण्यतिथि पर मेरा ऐसी महान आत्मा को प्रणाम। श्री लक्ष्मी नारायण जरवाल जी का जन्म 2 नवंबर 1914 को जयपुर में मोती डूंगरी के पास में हुआ था और इनकी मृत्यु 27 अप्रैल 2017 को हुई। आज मीणा समाज के हर शख्स को यह मालूम होना चाहिए कि समाज की प्रगति में ऐसे महान व्यक्ति ने क्या क्या योगदान दिए, क्या क्या यातनाएं झेली। लक्ष्मी नारायण जी का जो बचपन था वो सामान्य बच्चों के बचपन की तरह ही गुजरा। जब ये 20 साल के हुए तो इनके पिताजी का देहांत हो गया और इनके पिताजी के देहांत होने के बाद उनकी जगह ये रामबाग में काम करने लगे और 1934 से लेकर 38 तक अपने सेवाल काल के दौरान ही अनेक विद्वानों और साधु संतों के साथ ये आध्यात्मिक सत्संग में रुचि लेने लगे। 20 अक्टूबर 1938 को किशनपोल बाजार जयपुर में प्रजामंडल का अधिवेशन हुआ और श्री लक्ष्मी नारायण जी श्री चंद्र अग्रवाल जी के साथ में उस अधिवेशन में चले गए और उनकी उस अधिवेशन में हीरालाल शास्त्री जी और वैद्य श्री विजय शंकर शास्त्री जी से मुलाकात हुई। उस अधिवेशन में भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना और नागरिक अधिकार प्रस्ताव पारित हुए, जिससे श्री लक्ष्मी नारायण जी बड़े प्रभावित हुए और उसके बाद प्रजामंडल के कार्यों में अधिक से अधिक रुचि लेने लगे। उसके बाद सत्य और अहिंसा पर आधारित रचनात्मक कार्य जैसे अंधविश्वास हुई, जागीरदारी हुई, छुआछूत हुई, लाटा बाटा हुई, कौमी एकता, देश की अखंडता, शिक्षा प्रसार, जन जागरण, इनकी रुचि दिन प्रतिदिन बढ़ती गई और उसके बाद ये प्रजामंडल अधिवेशनों में अधिक से अधिक भाग लेने लगे। 1941 और 42 के दौरान जब ये प्रजामंडल अधिवेशनों में ज़्यादा सक्रिय हो गए तो इनको सरकार द्वारा बंदी बना लिया गया और छोटी चौपड़ जो कोतवाली थी उसमें इनको बंदी बना लिया गया और इनके हाथों में हथकड़ी डालकर छत से लटका दिया गया और बड़ी यातनाएं दी गई। और यातनाएं देने के बाद जब इनको थाने से छोड़ा गया तो इनको एक रुक्का लिख दिया गया। रुक्का मतलब कि एक आदेश पारित कर दिया गया कि आपको रोज प्रतिदिन आकर माणक चौक बड़ी चौपड़ कोतवाली में हाजिरी देनी होगी। जब ये थाने से छूटकर गए तो सीधे हीरालाल शास्त्री जी के पास गए और उनको थाने में हुई यातनाओं के बारे में बताया और उनको बताया कि ऐसे मेरे को एक रुक्का लिख कर दिया गया है। तो शास्त्री जी के कहे अनुसार वो दूसरे दिन थाने में गए और वापिस दूसरे दिन पर
हर रोज़ हाजिरी देने से उन्होंने मना कर दिया और ऐसे काले कानून को मानने से मना कर दिया। यही वो काला कानून था जिसे जराइम पेशा कानून कहा जाता था, जिसमें हर मीणा व्यक्ति को, जो चाहे बच्चा भी हो, उसको रोज़ आकर थाने में हाजिरी देनी होती थी। यह वह समय था जब मीणाओं पर जराइम पेशा कानून और दादरसी जैसे कानूनों से अत्याचार हो रहे थे। ये सब अत्याचार देखकर श्री लक्ष्मी नारायण जी को बड़ा ही दुख हुआ, बड़े ही आहत हुए और उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन प्रजामंडल आंदोलनों और मीणाओं पर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध आवाज़ उठाने में लगा दिया। उन्होंने हर पुलिस चौकी के सामने जन जागरण सभा की और जब मीणा सुधार समिति बनी तो इस समिति में उनको मंत्री पद दिया गया। 1942 में जब अखिल भारतीय मीणा सम्मेलन हुआ तो उस सम्मेलन में श्री लक्ष्मी नारायण जी ने मीणाओं के इतिहास और किस तरह कछुआओं ने छल कपट करके मीणाओं के राज्य को छीन लिया और जराइम पेशा कानून कैसे उनके ऊपर लाद दिया गया, जैसे प्रकरणों पर उन्होंने प्रकाश डाला। इसी तरह नीमखा थाना में भी विराट सम्मेलन हुआ। उसमें भी लक्ष्मी नारायण जी ने जो जराइम पेशा कानून है उसको रद्द करने के लिए प्रस्ताव रखा। 1945 में श्री लक्ष्मी नारायण जी किसान सम्मेलन के लिए प्रचार प्रसार और जब पर्चे बांट रहे थे तो इनको नीमका थाना रेलवे स्टेशन के सामने से बंदी बना लिया गया और छावनी पुलिस मुख्यालय में ले जाकर इनको एक काठ में दे दिया गया। काठ में इनके दोनों पैर डाल दिए गए और बड़ी यातनाएं दी गई और कई दिन उनको वहाँ पे खुले आसमान में और पेड़ के नीचे रखा गया और 3 अप्रैल 1945 को इनको वहाँ से केंद्रीय कारागार जयपुर में शिफ्ट कर दिया गया और जयपुर केंद्रीय कारागार में भी इनको बहुत यातनाएं दी गई और इतनी यातनाओं के बाद भी इन्होंने एक चीज़ कही कि तुम मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े भी कर दो, मैं सत्य और अहिंसा का मार्ग कभी नहीं छोड़ूंगा। और लास्ट में उनको 29 मई 1945 को केंद्रीय कारागार जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से छूटने के बाद श्री लक्ष्मी नारायण जी सीधे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से मिले और उनको जराइम पेशा कानून के बारे में बताया और उनको कहा कि किस तरह लाखों निर्दोष मीणाओं को जो नागरिक अधिकार जो मिले हुए हैं उनसे वंचित रखा जा रहा है। यह सुनकर, जो जराइम पेशा कानून के बारे में सुनकर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी स्तब्ध रह गए और उन्होंने श्री लक्ष्मी नारायण जी और हीरालाल शास्त्री जी को कहा कि प्रजामंडल अधिवेशनों में इस कानून को रद्द करने के लिए विशेष अभियान चलाना चाहिए। उसके बाद श्री लक्ष्मी नारायण जी बहुत से अधिवेशनों और अनेक कार्यक्रमों में इस काले कानून को रद्द करने के लिए वातावरण बनाते रहे। 24 जुलाई 1946 को श्री लक्ष्मी नारायण जी ने पंडित बंशीधर शर्मा, सुरजा राम जैफ, अड़ीसाल सिंह, श्री अजय कुमार अजय के साथ मिलकर गृह मंत्री अमर सिंह जी को जराइम पेशा कानून को रद्द करने के लिए ज्ञापन दिया। 10 अगस्त 1946 को राजपत्र प्रसारित कर जराइम पेशा कानून को रद्द करने के लिए आदेश पारित कर दिया गया। जराइम पेशा कानून को रद्द कराने में श्री लक्ष्मी नारायण जी की अहम भूमिका रही, जिसे मीणा समाज कभी भूल नहीं सकता। जराइम पेशा कानून तो रद्द हो गया, लेकिन इसमें एक धारा 28 को रख लिया गया। यह इस धारा 28 में यह था कि मीणा बगैर अनुमति के ऊंट नहीं रख सकते और उन्हें एक एम पास लेना होगा। इस एम पास लेने वाले को ही ऊंट रखने का अधिकार होगा। इसका बड़ा विरोध किया गया
और एक बड़ा जुलूस निकाला गया और एक बड़ी सभा आयोजित की गई जोहरी बाजार जयपुर में। और इस जुलूस में कई तरह के गीत गाए गए। एक क्रांतिकारी गीत गाया गया, कदम से कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। एक पथिक जी का भी गीत भी गाया गया कि प्राण मित्रों भले गवाना, पर जांढा ने झुकाना। इस सभा में श्री लक्ष्मी नारायण जी के अलावा कई क्रांतिकारियों ने भाग लिया, जिनमें थे महात्मा गांधी, राजेंद्र कुमार अजय जी, अड़ीसाल सिंह जी, सिद्धराज ढड्ढा जी। इस सभा में श्री लक्ष्मी नारायण जी ने एक पुतला जलाकर दाह संस्कार की प्रक्रिया पूरी की और जराइम पेशा कानून मुर्दाबाद के नारे के साथ ही यह कानून रद्द कर दिया गया और सभी से ये कहा गया कि जिसके पास एम पास है वो इस होली में फेंक दो। यह दृश्य बड़ा ही रोमांचक रहा होगा। इस सभा में लगभग 10,000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। राष्ट्रपति भवन दिल्ली से जराइम पेशा जातियों की जांच के लिए एक कमीशन श्री चालिया जी के नेतृत्व में गठित किया गया और वह कमीशन 15 जून 1947 को अपने चित्तौड़, उदयपुर, जोधपुर और अजमेर होते हुए जब जयपुर पहुंचा तो श्री लक्ष्मी नारायण जी, श्री राजेंद्र कुमार अजय जी, अड़ीसाल सिंह जी, इन्होंने उस कमीशन को बड़ा ही संतुष्टिपूर्ण जवाब दिया। इसी बीच सरकार द्वारा जराइम पेशा कानून के स्थान पर अपराधी अभ्यस्त बिल विधानसभा में पेश करने की घोषणा की, जिसमें खासकर मीणा जाति के लोगों पर एक बार सजा पाने के उपरांत उस व्यक्ति को अभ्यस्त अपराधी घोषित करने के जैसे प्रावधान थे। और इसका भी मीणा प्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया और विधानसभा में प्रतिरोध दर्ज कर पुनर्विचार के लिए विवश किया और अंततः जाति विशेष पर लागू ऐसे प्रावधान को संशोधित कर दिया गया। जराइम पेशा कानून समाप्त होने के बाद भी पुलिस कैंपों में निर्दोष मेणाओं पर चोरी के संदेह पर उनसे मारपीट की जाती थी। इसके लिए श्री लक्ष्मी नारायण जी ने राज्य सरकार से मिलकर ऐसे कैंपों को बंद करवाया। मेणाओं को आरक्षण के लिए भी श्री लक्ष्मी नारायण जी ने बड़ा संघर्ष किया। प्रारंभ में मेणा जाति को पिछड़े वर्ग में सम्मिलित किया गया था और भारत सरकार ने संविधान में प्रदत्त प्रावधान के अनुसार बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, भील आदिवासियों को ही आरक्षण की सुविधा प्रदान की थी। इसमें बाकी अन्य जिलों को इसमें शामिल नहीं किया गया। यह आरक्षण सिर्फ भील जाति के लिए ही दिया गया था। इसमें मेणा जाति सम्मिलित नहीं थी। जयपुर, अलवर, भरतपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा आदि विशाल पिछड़ा समूह को आरक्षण की सुविधा प्रदान नहीं की गई। लक्ष्मी नारायण जरवाल जी, राजेंद्र कुमार अजय जी, सीताराम झालानी जी के नेतृत्व में एक सभा का आयोजन किया गया और इस सभा में मेणा जाति को भी आरक्षण मिले इसके लिए प्रस्ताव पारित किया गया और भारत सरकार को मेणा जाति को आरक्षण मिले इसके लिए अनेक आवेदन पत्र दिए गए। भारत सरकार ने काका कालेलकर की अध्यक्षता में एक जांच कमीशन नियुक्त किया, जिसमें भीखाबाई डूंगरपुर को सदस्य बनाया गया। 22 जुलाई 1954 को श्री लक्ष्मी नारायण जी और श्री राजेंद्र कुमार अजय जी ने सचिवालय में काका कालेलकर जी से मुलाकात की और काका कालेलकर के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दिया गया और उनको मेणा जाति के पिछड़ेपन की दयनीय स्थिति से पूर्ण रूप से उनको अवगत कराया गया।
इस प्रकार काका कालेलकर और भीखाबाई के प्रतिवेदन पर भारत सरकार ने सन 1956 में अपने परिपत्र में जारी कर दिया गया कि मीणा जाति को भी आरक्षण मिलना चाहिए और इस आरक्षण से मीणा जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति मिलने लगी। राज्य सरकार और केंद्र सरकार में सरकारी नौकरियां मिलने लग गई। विधानसभा, राज्यसभा और जिला परिषदों में भी मीणा जाति को आरक्षण का लाभ मिलने लगा। आरक्षण का लाभ मीणा जाति की उन्नति का एक मुख्य आधार सिद्ध हुआ और मीणा सुधार समिति के मंत्री श्री लक्ष्मी नारायण जी के सदप्रयासों से एक पिछड़े समाज की उन्नति का मार्ग प्रशस्त हुआ तथा समाज मुख्य धारा की ओर अग्रसर होने लगा। सभी लोग इस महान सामाजिक कार्य के लिए श्री लक्ष्मी नारायण जरवाल जी के सदैव ऋणी और आभारी रहेंगे। फलतः प्रदेश और प्रदेश के बाहर का बच्चा बच्चा आपको सदा शीर्ष का पात्र मानता रहेगा। श्री लक्ष्मी नारायण जरवाल जी ने समाज को आगे बढ़ाने के लिए जगह जगह अभियान चलाए, जिलावार समितियां बनाई और समाज के लड़के और लड़कियों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया। स्वयं जाकर बच्चों का स्कूल में एडमिशन कराया। समाज में व्याप्त बुराइयों को समाप्त करने के लिए अभियान चलाए। रोज 10 से 15 किलोमीटर चलकर भूखे प्यासे रहकर समाज को उन्नति की ओर अग्रसर करने के लिए प्रेरित किया। शिक्षा के लिए जागरूक करने के साथ साथ इन्होंने समाज के साथ मिलकर बच्चों को पढ़ाने के लिए छात्रावास की व्यवस्था करवाई। श्री लक्ष्मी नारायण जरवाल जी का समाज सेवा एवं रचनात्मक कार्य में इतना योगदान है जिसे चंद शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इसके लिए तो एक स्वतंत्र किताब भी कम रहेगी। 100 वर्ष की अवस्था में भी इनकी समाज की उन्नति के कार्यों में बराबर रुचि रही है। जाने कितने ही सम्मेलनों में ये अध्यक्ष रह चुके हैं। सदैव सकारात्मक चिंतन और क्रम के धनी श्री लक्ष्मी नारायण जरवाल भारत की उन राष्ट्र विभूतियों में हैं जिन्होंने अपने आप को देश, जाति और जन्मभूमि को निस्वार्थ रूप से अर्पण कर अपने अद्भुत योगदान की जीगती जागती तस्वीर पेश की, जो सदा सदा के लिए प्रेरणा स्वरूप और अनुकरणीय उदाहरण है। मीणा समाज को इस उन्नति पर पहुंचाने के लिए श्री लक्ष्मी नारायण जरवाल जी का समाज सदैव आभारी रहेगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर से मिलते हैं एक महान क्रांतिकारी की जीवनी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।